और वहीं हमास के साथ बंधकों को लेकर डील पर मतभेद की खबर भी उभर कर आ रही है। दरअसल इजराइल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस हुई। बेनी गैंट्स ने बंधक डील का कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि अब खबर यह सामने आ रही कि आखिरकार बंधकों को लेकर बातचीत हो गई है, लेकिन इससे पहले जब एक आम सहमति बनती, किसी फैसले पर आते, तो जमकर जो वॉर कैबिनेट थी, इजराइल की वॉर कैबिनेट, इसमें तीखी बहस भी देखने को मिली। और देखिए, बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार के डील को लेकर सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ, किस तरह की बहस हुई, आइए देखते हैं, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। तो बंधक डील पर आपस में विद्रोह। इजरायल सरकार के वॉर कैबिनेट की बैठक में हंगामा हुआ। मंत्रियों के बीच बंधक डील को लेकर तीखी बहस हुई। मंत्री बेनी गैंट्स ने बंधक डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही खबर यह है कि मंत्री बेनी गैंट्स ने बेजुलेल स्मोट्रिच को गुस्से में जवाब दिया। गैंट्स ने कहा कि क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मंत्री मिकी जौहर और गिला गैमलियल की मंत्री बेन ग्विर से बहस तक हो गई। बेन ग्विर ने कहा, हम एकजुट नहीं, यह नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। तो एकजुटता को लेकर ग्विर का बयान, बेन ग्विर का बयान, ये और साफ नजर आ रहा है कि कैसी बहस हुई है इस पूरे मुद्दे पर वॉर कैबिनेट के अंदर। और देखिए, इजरायल हमास समझौते के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू के बयान ने एक बार फिर से आग में घी डालने का काम किया। नेतन्याहू ने फिर हमास को धमकी दी है। ऐसे नाजुक समय में यह बयान इजरायल के लिए उल्टा पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि बीती रात हुई वॉर कैबिनेट के बाद नेतन्याहू ने हमास को लेकर क्या क्या कहा है, क्या बड़ी बातें कही हैं। तो हमास के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी, यह साफ कर दिया है। नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ने के बाद भी प्रहार जारी रहेगा। इसके अलावा क्या कहा इजरायली पीएम ने, हम हमास के साथ जंग में बने रहेंगे, जीत हासिल होने तक जंग नहीं रुकने वाली। रिहाई पर कतर कर रहा है लगातार मध्यस्थता, ये सभी को पता है। बंधकों की रिहाई गुरुवार तक, यानी कि अब दिन भी सामने आ गया है। बंधकों की रिहाई गुरुवार यानी कि कल तक मुमकिन है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इजरायल हमास की जंग के बीच ईरान के शक्ति प्रदर्शन ने युद्ध को अलग दिशा दे दी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फतह-2 लॉन्च कर इजरायल को खुली चुनौती दी है और यह बताने की कोशिश की है कि वो भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। और इसके अलावा ईरान रूस को भी बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। और इसके बाद रूस और अमेरिका सीधे तौर पर आमने सामने आ सकते हैं, खबर आ रही है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देखिए किस तरह से ईरान भी अब इस जंग में सीधी एंट्री कर सकता है। इस बात को लेकर संकेत साफ है। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजरायल हमास जंग के बीच जो अभी हमने आपको बताया, ईरान की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। पूरी दुनिया को ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है फतह-2, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है फतह-2। और आपको पता ही होगा कि ईरान कैसे बेहद सीक्रेट तरीके से दुनिया से छुपकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। यानी कि यह भी यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली है कि वो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। और साथ ही यह भी जानकारी सामने आ रही है कि ये सारी जानकारियां ईरान की तरफ से छुपा कर रखी गई पूरी दुनिया से।